लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुस्तान में डर का माहौल, देश के युवा किसान सब डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के राज में सभी लोग परेशान हैं, मंत्री और यहां तक कि बीजेपी के सांसद भी डरे हुए हैं। राहुल गांधी बोले 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ, इस चक्रव्यूह का आकार कमल जैसा, चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया। राहुल ने कहा चक्रव्यूह में डर और हिंसा होती है, आज के चक्रव्यूह में 6 लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं, 5वें और 6ठे नंबर पर अंबानी और अडानी। बजट को लेकर बोले राहुल गांधी, ये बजट देश हित में नहीं, शिक्षा के लिए बजट में सबसे कम पैसा दिया गया। राहुल गांधी बोले बजट में अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी नहीं, अग्निवीरों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों का भी मुद्दा उठाया, बोले किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, देश के किसान सरकार के चक्रव्यूह में फंसे। राहुल गांधी ने कहा बजट में मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा गया, सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर धोखा दिया। राहुल गांधी ने सदन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया, बोले बजट में पेपर लीक पर एक भी शब्द नहीं बोला गया, युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा, 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। अंबानी अडानी को लेकर भी बोले राहुल गांधी, कहा A1 और A2 की रक्षा कर रही है सरकार, मंत्रियों को A1 A2 की रक्षा का निर्देश। राहुल गांधी बोले हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं, ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच, चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा नहीं सकता। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मीटिंग एक साथ दिखे सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम, विधानमंडल की बैठक में एक साथ दिखे सीएम योगी, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा सत्र को लेकर बोले सीएम योगी, सत्र में सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा, विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। सीएम योगी ने कहा हम सकारात्मक बहस के लिए तैयार, सरकार हर समस्या का समाधान करेगी। सीएम योगी बोले यूपी देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। यूपी विधानसभा का आज से शुरू हुआ मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा, 30 जुलाई को बजट पेश करेगी योगी सरकार। विधानसभा सत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सत्र में प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे, सत्र में दूसरे विषयों पर भी चर्चा होगी। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष, इंद्रजीत सरोज को बनाया उपनेता, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, नेता प्रतिपक्ष चुनते ही अखिलेश की असलियत आ गई सामने, पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा सपा में जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में बोले शरद पवार, मणिपुर के हालात अब तक पीएम ने कुछ नहीं बोला, मणिपुर जैसे हालात महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। शरद पवार के बयान पर बोले संजय राउत, कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में है। शरद पवार ने जो कहा वो सच कहा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाहती है। झारखंड के रांची में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन, झारखंड विधानसभा के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कोचिंग हादसे को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, अब दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे थे बीजेपी कार्यकर्ता। लोकसभा में उठा दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा मामले को में कमेटी बनाकर हादसे की जांच हो, शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही से हादसा हुआ, सरकार ने नाले की सफाई क्यों नहीं करवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे का नया वीडियो आया सामने, पानी के तेज बहाव में बेसमेंट से निकलते दिखे छात्र, एक शख्स छात्रों को जल्दी से बाहर निकलने की अपील कर रहा है। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी के बुलडोजर की कार्रवाई, ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के बाहर भी बुलडोजर कार्रवाई की, सेंटर के बाहर अवैध कब्जों को हटाया गया। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्थानीय जेई को टर्मिनेट किया, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन, कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से गई थी 3 छात्रों की जान। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील की। राजेंद्र नगर हादसे के मामले में एमसीडी का एक्शन, इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए, नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले शशि थरूर, यह हादसा दुखद है, जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ऐसा हादसा न हो।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर आरएमएल अस्पताल पहुंचे, कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार से मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह बोले, कोचिंग हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले संजय राउत, हादसा दुखद है, इसमें दोषारोपण न हो, प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करे सरकार। कोचिंग हादसे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। फिलहाल बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, सितंबर में होगी विस्तार से सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50 से 65% किए जाने के फैसले का किया था रद्द। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, बिहार में लोग नए विकल्प की उम्मीद कर रहे हैं, जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है तब तक नए विकल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक टली, ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की अर्जी खारिज कर दी। टोक्यो में हुई क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले क्वाड देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोले तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, 3 दिन में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई। मऊ में प्रशासन की मौजूदगी में खलिहान की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, आरोपी मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर हत्या, गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। एमपी के मुरैना में के पास कंटेनर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत, हादसे में कई कांवड़िए जख्मी हो गए। राजस्थान में डीडवाना में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के जैतपुर में बिल्डर के साथ शराब पीना 8 पुलिस वालों को पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने के बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। दिल्ली के आईएनए मार्केट में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, हादसे में 4 से 6 लोग जख्मी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, एमपी और महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार एमपी के में बारिश का अलर्ट, भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई हिस्सों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जलभराव, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गुजरात के सापुतारा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश से शोडुंग बाईपास से शहर तक लगा ट्रैफिक जाम, काफी देर तक गाड़ियों में फंसे रहे लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, शिरोल तहसील के कई इलाकों में घरों में घुस गया पानी। पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब, लोगों को बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक भर गया पानी, कई सड़कों को बंद करना पड़ा है। नागपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से वेना वडगांव डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के 21 दरवाजे खोलने पड़े। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे जाने से बचने के लिए कहा, सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी की। दिल्ली से लौटने के बाद सीधे बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य में हुई भारी बारिश को लेकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश, बांधों के गेट खोलते वक्त सतर्क रहें, कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। सावन महीने का दूसरा सोमवार, देश भर के मंदिरों में सुबह से लगा लोगों का तांता, लोगों ने जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई पूजा, श्रद्धालुओं का लगा तांता। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई खास आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा लोगों का तांता, श्रद्धालुओं ने बरसाए बाबा पर फूल। अयोध्या के सरयू नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, सावन के दूसरे सोमवार पर लोगों का हुजूम उमड़ा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा लोगों का तांता, सावन के दूसरे सोमवार पर लोगों ने पूजा अर्चना की। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़, सावन के दूसरे सोमवार पर लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे को देखते हुए प्रशासन का अलर्ट, लखनऊ से एटीएस की एक यूनिट बुलाई गई। यूपी के सीतापुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने के पुख्ता इंतजाम, हर चौराहे पर पुलिस का चेक पॉइंट है, सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है।
कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कोई भी पूजा हो आत्म अनुशासन के बगैर संभव नहीं। सरकार पूरी आस्था के साथ कांवड़ियों की सेवा में लगी है। गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में घुसी एक गाड़ी, गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। जबलपुर में निकली कांवड़ यात्रा, एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए हुए श्रद्धालु रवाना। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा के दर्शन किए। अभिनेता धनुष अपने बच्चों के साथ तिरुवन्नामलाई में अन्नामलैयार मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चित्रकूट झरने पर दिखी पर्यटकों की भीड़। मानसून बारिश में झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ झरने को देखने पहुंच रहे पर्यटक। बस्तर की हरियाली के बीच मानसून में बढ़ जाती है इस इलाके की खूबसूरती। नॉर्थ कोरिया में भारी बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। किम जोंग उन ने कार और हेलीकॉप्टर से लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। उत्तरी जापान में भारी बारिश का सितम, सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। यूक्रेन के कीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। रूस के हमले से जेल विस्फोट में मारे गए सैनिकों को दिया सम्मान। सरकार से कैदियों को रिहा करने की अपील की। गैलापागोस में समुद्र के पानी में के बढ़ते तापमान के चलते कई अनोखी प्रजातियों पर खतरा। 200 साल बाद बढ़ा पानी का तापमान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग में दिखी तबाही। बड़े इलाके में अब आग फैल चुकी है। कैलिफोर्निया में लगातार वाइल्ड फायर पर काबू पाने में जुटे हजारों फायर फाइटर। आग के धुएं से खराब हुई एयर क्वालिटी, अलर्ट जारी। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का हमला जारी। खान यूनिस क्षेत्र में दिखा काले धुएं का गुबार। चीन के हुनान में भारी बारिश के चलते हुआ लैंडस्लाइड। हादसे में 12 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी हो गए। चीन के हुनान में आई लैंडस्लाइड की चपेट में कई मकान। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम। राहत और बचाव का काम जारी है।